नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। भूस्खलन से चंडीगढ़ मनाली NH हुआ बंद, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। समस्या इस बात से और भी गंभीर हो गई है कि कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी आज दोपहर से ही बंद पड़ा है। इस कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और पर्यटकों सहित स्थानीय लोग इसमें फंस कर रह गए हैं। शनिवार शाम के समय मंडी जिले के 4 मील, 7 मील और खोती नाला के पास भूस्खलन होने के कारण हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रश्न पूछे थे 150, OMR शीट 100 अंकों की दी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार को पोस्ट बेसिस नर्सिंग, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई गई। HPU कैंपस में बनाए परीक्षा केंद्र में पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका देखकर परेशान हो गए। दोनों कोर्स में 150 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आंसर शीट OMR शीट 100 प्रश्नों की दी थी। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ तक बात पहुंची तो सूचना अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को दी गई। परीक्षा केंद्र अधीक्षक प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा ने माना कि प्रश्न तो 150 पूछे गए थे, लेकिन OMR शीट 100 प्रश्नों की थी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खींचा रथ, चढ़ाया फलों का प्रसाद, मीठे पानी की सेवा की। ऐतिहासिक शहर नाहन में रविवार को भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की गवाह बनी। रथ यात्रा में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐतिहासिक चौगान मैदान से माल रोड, गुन्नू घाट होते हुए पक्का टैंक के समीप पहुंचते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यहां भगवान जगन्नाथ को फलों का प्रसाद भेंट किया। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया सोसाइटी नाहन के प्रधान बॉबी अहमद ने भगवान जगन्नाथ के जयकारे भी लगाए। यहां घंटों मुस्लिम समुदाय के लोग रथ यात्रा के स्वागत के लिए जुटे रहे। श्रद्धालुओं के लिए मीठे पानी की सेवा की गई। इसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को भी खींचा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हिमाचल कांग्रेस, 3 पदाधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। हिमाचल कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने 3 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी नियुक्ति आदेशों के तहत प्रतिभा सिंह ने पार्टी महासचिव यशपाल तनाई को जिला सिरमौर का प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही प्रदेश सचिव मुनीश शर्मा को भल्लू विधानसभा के साथ ही अब बंजार विधानसभा क्षेत्र का भी प्रभारी बनाया गया। इसी तरह प्रदेश सचिव तरुण पाठक को चंबा के साथ ही अब मनाली विधानसभा क्षेत्र का भी प्रभारी बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने रविवार को शिमला में बताया कि ये नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माने जाएंगे। ये नियुक्तियां आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही हैं। हिमाचल में नशा माफिया की नस काटेगी विशेष टास्क फोर्स, सुक्खू बोले राज्य में स्थापित होंगे पुनर्वास केंद्र। हिमाचल से नशीले पदार्थों की तस्करी व इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने की जरूरत है। राज्य सरकार ने नारकोटिक्स एक्ट को और सख्त बनाने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है ताकि ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश पुलिस द्वारा गेयटी थिएटर में प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित प्रधाव नशा मिटाओ कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती नशे की तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशे की लत से निपटने और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता के लिए हिमाचल में 2 अत्याधुनिक नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केंद्र की स्थापना के लिए लगभग 50 बीघे भूमि की पहचान की जा रही है, जो जरूरतमंद लोगों को प्रभावी उपचार और सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल में होना है मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों के 3 पद खाली।
प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद लौटे सुक्खू ने केवल इतना कहा कि हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मंत्रियों के 3 पद खाली हैं। उन्होंने इससे ज्यादा कोई बात नहीं कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री बोले कि हिमाचल प्रदेश में समय से पहले मानसून आ गया, इस संबंध में अधिकारियों को तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह बात उन्होंने रविवार को शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन शिमला में आने का प्रस्ताव आया है, इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि इस बार मानसून समय से पहले आ गया है, सरकार ने इसे निपटने की पूरी तैयारियां कर दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों सड़कों पर टॉरिंग का काम चला हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक बारिश बताई है। हिमाचल में बारिश से तबाही। अर्की के बाद हमीरपुर की खैरी में बादल फटा। चंबा में हाईवे पर लैंडस्लाइड से 40 वाहन फंसे। हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ ही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आज बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। सुबह के वक्त सोलन के अर्की में बादल फटने के बाद 30 बकरियां नाले में बह गईं। दोपहर बाद हमीरपुर के खैरी में बादल फटने से कई घरों को नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद तेज बारिश का पानी आधा दर्जन घरों में घुस गया। उधर चंबा जिले के चुवाड़ी में जोत के पास शाम 6 बजे के करीब हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के बाद 40 वाहन फंस गए। पीडब्ल्यूडी महकमा सड़क पर आए मलबे को हटाने में जुट गया है। वहीं मंडी जिले के सराज घाटी के तुंगाधार में भी भारी बारिश से तबाही हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र व राजनीति का काला अध्याय था आपातकाल। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र व राजनीति का काला अध्याय था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की थी। उस समय नेताओं को बोलने व अखबारों को लिखने की आजादी नहीं थी, यानी कांग्रेस शासन के खिलाफ आवाज उठाने पर पूर्ण पाबंदी थी। और आज उस पार्टी के नेता लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला के उपनगर कसुमपट्टी में भाजपा द्वारा आपातकाल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। आपातकाल के समय की बात को याद करते हुए जयराम ने कहा कि रातों रात 25 जनवरी 1975 को आपातकाल लगा दिया गया था। एक ही रात में हजारों की संख्या में लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल था तथा देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे तथा इन आंदोलनों का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार ही था। मंत्री जगत नेगी व विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। बोले आबकारी नीति को लेकर जयराम के दावे झूठ का पुलिंदा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा राज्य सरकार की आबकारी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। शिमला में जारी बयान में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को आंकड़ों के सही स्रोत और उनकी सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बयान देने चाहिए। जयराम ठाकुर का कहना है कि वर्तमान आबकारी नीति से सरकार को सिर्फ 13% राजस्व में वृद्धि हुई है। सरासर गलत है, क्योंकि ठेकों की नीलामी से सरकार के राजस्व में 40% की वृद्धि दर्ज हुई है तथा 1296 करोड़ के मुकाबले में 1806 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। चंडीगढ़ के साहिल ने जीती 21.5 किलोमीटर की हाफ मैराथन। सीएम सुक्खू ने पुरस्कृत किए विजेता। हिमाचल पुलिस की ओर से आयोजित 10वीं हाफ मैराथन में 21.5 किलोमीटर वर्ग में चंडीगढ़ के साहिल गिल ने बाजी मारी। विजेता को 51,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। 22 JNK राइफल के कुलवीर सिंह द्वितीय और मंडी के रमेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में रोहतक के सोनिका प्रथम, यूपी की रेणु सिंह ने दूसरा और हमीरपुर की केंजो तृतीय रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।